What's up guys? It's your North Indian Adhiminocha. Actually आज ज्यादा इंट्रो नहीं है, बस हम डेंजरस टेरिटरी में घुस रहे हैं. Let's just keep our fingers crossed. खुद पे विश्वास रखते हैं कि आज इस वीडियो के बाद कहीं कुछ ना हो, कोई जेल ना जाए, हम पे कुछ ना आ जाए, हमारे कमेंट्स में हमसे कोई लड़ाई करने ना आ जाए. Let's just hope that. Mainly तो देखो, if you guys don't care about my opinion, तो ये वीडियो मत देखो. पता है तुम्हारा मूड खराब हो जाएगा. Anyway, so जिसको नहीं पता है, जो बहुत कम परसेंटेज के लोग हैं, Rebel Kid अपूर्वा, she was on the latent episode जिसमें समय, रणवीर, हर एंड आशीष चंचलानी ये लोग सब थे, जिसमें पूरा बतंगड़ हुआ, लेटेंट बंद हो गया. शी इज बैक नाउ. रणवीर इज आल्सो बैक. शी मेड अ वीडियोस एक्सप्लेनिंग हर साइड ऑफ थिंग्स. अ लॉट ऑफ पीपल वर अपने हाथ में कानून ले रहे थे कि क्या करना चाहिए इसके साथ, वो भी लोग डिसाइड कर रहे थे, नॉट द कोर्ट, बिकॉज कोर्ट ने क्लियरली छोड़ ही दिया है. ये तो एक्सपेक्ट किया ही था कि इट्स अ जोक, तो किसी को जेल तो नहीं होनी चाहिए. बट एनीवे, उस चीज पे रिएक्ट करेंगे एंड आई डोंट थिंक मैंने ज्यादा अपना ओपिनियन दिया है पहले. इसकी वीडियो देखते देखते यू नो वील जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन एंड मैं अपने हिसाब से मुझे जो सही लगता है वो मैं बोलूंगा. आई नो बहुत लोग शायद एग्री नहीं करेंगे, बट ऐसे सोच लिया आज डेंजरस टेरिटरी में घुस जाते हैं. आज एंड ऑफ द डे गाइस, रिमेंबर मैं एक हाउसवाइफ हूँ, अंदर से तो मैं एक आंटी हूँ, तो हम बस करेंगे, ठीक है. हेलो माय क्यूट लिटिल रेड फ्लैग्स, माय नेम इज अपूर्वा. पर आजकल प्यार से लोग मुझे आप वही लेटेंट वाली लड़की हो ना जो रणवीर के साथ लेटेंट पे थे, उसने लेटेंट बंद करा दिया, बुलाते हैं. ऑनेस्टली मुझे सब लोगों ने बोला कि मुझे कभी भी इस बारे में बात नहीं करनी चाहिए. आई शुड जस्ट लेट इट गो. आई शुड स्टार्ट पोस्टिंग नॉर्मली, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है. और मैं तो इन्वॉल्व ही नहीं थी, मेरा एआई वर्जन बैठा था वहां पे लेटेंट पे. ये सब एडवाइस मुझे दी गई है जी. ये तो बहुत ही बकवास एडवाइस है, ठीक है. इफ यू आर मेकिंग अ कमबैक एंड यू हैव डन समथिंग जो काफी लोगों के हिसाब से गलत है, जो भी उसने बोला, इट हर्ट अ लॉट ऑफ पीपल इन सम वे और द अदर. उनकी मॉडेस्टी उनसे छीन ली गई क्योंकि उसने जो भी बोला था वो काफी अब्यूजिव था एंड आई डू नॉट सपोर्ट दैट बाय द वे, ठीक है. मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि उसने जो बोला है वो सही बोला है, बट ऑब्वियसली लाइक व्हेन यू आर मेकिंग अ कमबैक, तुम्हारा जो काम है जिससे तुम्हारा घर चलता था वो तुमसे छीन लिया, तो ऑब्वियसली शी वाज अ लॉट ऑफ ब्रांड्स स्टॉप्ड वर्किंग विद हर. काफी अपॉर्चुनिटीज जो उसको मिलती वो पिछले काफी महीनों से नहीं मिली है एंड नाउ शी इज फाइनली मेकिंग अ कमबैक. तो ऑब्वियसली आई थिंक यू शुड एड्रेस व्हाट हैज हैपेंड. अवॉइड करके तो कुछ होगा नहीं, बिकॉज ये वैसा सिचुएशन नहीं है कि तुम्हारा किसी के साथ ब्रेकअप हुआ है एंड तुम बस अवॉइड कर रहे हो लोगों को बोलना क्यों, बिकॉज दैट्स लाइक नन ऑफ अदर पीपल्स बिजनेस, राइट. बट दिस वाज सॉर्ट ऑफ अ पब्लिक आउटरीच. तो इसमें तो बहुत ही बेकार एडवाइस है. अगर तुम कमबैक करो और कुछ बोलो ही ना, यू जस्ट एक्ट लाइक यूर नॉर्मल एंड पूरे तुम्हारे कमेंट्स में वही चल रहा है. And honestly, a normal person would take that advice, but I'm not normal. I'm a little insane, cuckoo in the head. रेबल किड को भी मन में पीपू पैपू होता है रात को, ब्रो. सेम मेरे को भी रात को वर्तमान आंखों का ये सब चलता है मेरे मन में भी. And last 2 महीने में बहुत लोगों ने मेरी शक्ल यूज की है for views, for clout, for clickbaity thumbnails. कम ऑन यार अपूर्वा, मैं जस्ट आया हूँ यार. शिट यार, ये क्यों बोल दिया. Okay, तो हमारी आज की कहानी शुरू होती है अगस्त 2024 में. I know बहुत पीछे से शुरू कर रही हूं, but it's important for you guys to understand. अगस्त मतलब इस कांड को इतने महीने तो नहीं हुए यार. तो अगस्त चल रहा है और मुझे एक इवेंट में जाना है and it's sort of an influencer event and usually I don't attend a lot of events because मुझे अब और सोशलाइज नहीं करना है. Like बॉम्बे में लास्ट 2 साल से रह रही हूं और मेरे अंदर क्षमता खत्म हो चुकी है सोशलाइज करने की, because तुम जिस भी नए इंसान से मिलते हो it's the same conversation over and over again कि oh my god I love what you're wearing, you're doing so well, I love your content. चाहे तुम उनका कंटेंट देखो. Oh my god भाई, ये एक्चुअली यही सिचुएशन है एट दिस पॉइंट. पता है जब लॉकडाउन खुला था ना 2020 के बाद 2021 में जब लॉकडाउन खुला था, द फर्स्ट थिंग दैट एवरीबडी वांटेड टू डू इज सोशलाइज. सबको सबसे मिलना था. व्हेन आई शिफ्टेड टू मुंबई, तब मैं अपना भी घर छोड़ के यहाँ मुंबई में आ गया था. मेरा घर तब नवी मुंबई में था. टेक्निकली ठीक है सेम जगह पे हूँ मैं, बट एनीवे इट वाज स्टिल 2 hours अवे. तभी द ओनली थिंग दैट वी यूज्ड टू डू इज अटेंड इन्फ्लुएंसर इवेंट्स, पार्टीज, ये वो. एंड मतलब वही 1-2 साल 2021-22 ऑलमोस्ट 23 आधा ऐसा ही गया यार. देयर आर सो मेनी इवेंट्स जहाँ पे जो नए इन्फ्लुएंसर्स है वो सबको आना होता है, बिकॉज उनको इनवाइट्स मिलने लग जाते हैं. जैसी तुम्हारी 1-2 रील वायरल हो जाती है, तुम्हारे 30,000 फॉलोवर हो जाते हैं इंस्टाग्राम पे. ब्रांड्स एंड अ लॉट ऑफ इवेंट कंपनीज, ये लोग सब तुमको मैसेज करने लग जाते हैं कि हे यू शुड कम टू दिस इवेंट, बिकॉज उनको पता है कि ये लोग स्टोरीज डालेंगे तो द इवेंट विल गेट मोर रीच. बट उधर यही होता है भाई, तुम जानो या ना जानो दूसरे इंसान को, दैट्स ऑल पीपल आर टॉकिंग अबाउट. बट वही हो जाता है कि आफ्टर अ पॉइंट, आई एम ऑलमोस्ट 26 नाउ, यू जस्ट स्टॉप वांटिंग टू मेक न्यू फ्रेंड्स. पता है एक टाइम के बाद ऐसा होता है कि भाई मेरे लाइफ में ऑलरेडी मेरे क्लोज वंस है, मेरे फ्रेंड्स है, मेरी फैमिली है, कुछ लोगों की गर्लफ्रेंड्स है, या जो भी चल रहा है ना तुम्हारे लाइफ में, तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं इनको ही अब और टाइम दूं एंड इनके साथ ही अपना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करूं, इंस्टेड ऑफ मीटिंग न्यू पीपल, ट्राइंग टू मेक फ्रेंड्स विद देम, उनके पॉलिटिक्स में घुसना. And अब मैं 23 साल की हो गई हूं, मुझे नए दोस्त नहीं चाहिए, मुझे नए दोस्त नहीं बनाने हैं. लाइक मेरे अंदर इतनी क्षमता ही नहीं है कि मैं कोई नए दोस्त बनाऊं और फिर मैं ये बैठ के समझूं कि ये आदमी 6 दिन तक रिप्लाई नहीं करता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आदमी मुझसे गुस्सा है, ये आदमी ही ऐसा है. ये सब बिहेवियरल पैटर्न, रिकॉग्निशन, दिल लगाना, दोस्त बना और नहीं कर पाऊंगा. दिल लगाना तो कर सकते. I only have time for that now, guys. No more friendship, only दिल लगाना. So usually I don't go to events like that, but for some reason I go to this event, right? And I'm trying to look for this one friend that I know in this event. And मैं उसको ढूंढ रही हूँ and guess who I spot?
समय. Now, Okay. it is very important for you all to know that I'm not a fangirl, and I have never fangirled over anybody except for my mother Taylor Swift. But I see समय and I have fully lost my shit. एक तो I loved Latent, ठीक है? All of my friends loved Latent. जब कोई Latent का नया एपिसोड आता था तो हम लोग अपने घर पे नहीं देखते थे, हम मिलते थे just to see Latent. तो right. Okay, so here she talks for a while I think about how she got into Latent. मतलब ये मैंने क्लिप्स में भी देख लिया है कि समय से उसकी बात हुई, फिर समय ने कुछ टाइम तक उसको घोस्ट किया या उसको रिप्लाई नहीं किया था, एंड इवेंचुअली समय वाज लाइक कि देख भाई ये लोग हैं पैनल पे एंड आई थिंक यू शुड कम टू सम थिंग्स अप. आई थिंक दैट्स व्हाट हैपेंड. टोटल 6-7 घंटे का शूट था एंड बीच में आधे घंटे का ब्रेक था, ठीक है? सो इन द फर्स्ट हाफ आई हैव सेड नथिंग. लाइक द ओनली थिंग दैट आई हैव सेड इज द ओ माय गॉड मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हूं, सिविल वाला मैं मुंह लगाती वाला जोक. दैट्स इट. एंड मैं वहां बैठी हुई हूं एंड आई एम फुल्ली फ्रीकिंग आउट दैट आई कांट डू दिस. ओ माय गॉड मेरे मुंह से तो शब्द ही नहीं निकल रहे हैं. आई एम टेक्स्टिंग माय मैनेजर दैट आई डोंट वांट टू बी हियर. इसने लिखा है भाई नहीं हो पा रहा. It's okay, fucking give it back, don't stress and don't worry, ask questions, interact and others, not only. My god, आधा तो गैसलाइट इसके मैनेजर ने किया है. रोस्ट कर दो ब्रो, बोल दो उनके मदर्स के बारे में, वजाइनास एंड पीनसेस के बारे में बोल दो. एक 2 रुपए की एडवाइस है तो जो लोग मुझे देखते हैं ना, when has be yourself and don't overthink helped anybody? एक तो that's a paradox because if I am being myself I am overthinking. Be myself and don't overthink, दोनों कैसे हो सकता है? तो एनीवे ब्रेक होता है एंड मैं अपने ग्रीन रूम में जाती हूँ ब्रेक में एंड मेरी मैनेजर और मेरी टीम के और लोग हैं और मेरे एक दोस्त है वहाँ पे एंड आई स्टार्ट क्राइंग. ठीक है, this next set of conversation is about how she was crying and then Samay came up to her and Samay was like, it's okay, influencers are not funny, we are comedians. And then she went back on stage with the whole अब तो कुछ तो बोलना पड़ेगा, इतनी बड़ी ऑडियंस है, so many people have expectations. अब मैं जाऊंगी स्टेज पे एंड आई विल बी द फनीएस्ट एंड द कूलेस्ट पर्सन ऑन दिस पैनल. मतलब मुझे इतना फनी हो जाना है जाके कि अगले शो से मैं बलराज भाई और समय तो तीनों परमानेंट हैं ही उस पैनल पे. ओनली फाइन कि अगला शो होगा ही नहीं, बट तब मैं बोलती मुझे पता है समझने वाला है. तो मैं वहां पैनल में जाके बैठती हूं एंड तो समय इंट्रोड्यूसेस मी अगेन कि ओ प्राजक्ता कोहली फ्रॉम मीशो एंड आई एम लाइक ओ माय गॉड say something just say anything is fine, let's at least just try saying something, just say something, it's fine, it'll be fine, just say something. So I say हां तैयार हूं मरवाने के लिए. That's what I said to be funny. God. चलो एटलीस्ट उसको रियलाइजेशन है ना कि उसने जो बोला वो बस प्रेशर में कमबैक देने के लिए बोला. एंड इट्स ट्रू, नॉट एवरीबडी कैन बी एज फनी एज कमेडियंस बिकॉज दे ऑल्सो गो थ्रू सो मेनी ट्रायल शोज, सो मेनी ओपन माइक्स टू मेक देयर टाइमिंग एंड जोक्स परफेक्ट. आई थिंक इट्स अंडरस्टैंडेबल. मैं कितनी ज्यादा स्टूपिड हूं, मैंने ये बोला इतना सोच के. सो देन आई डिसाइड टू बी साइलेंट थ्रू आउट द एपिसोड अगेन कि भाई साहब मेरे से नहीं हो पाएगा. आई एम अगेन बैक टू टेक्स्टिंग माय मैनेजर कि मेरे से नहीं हो पा रहा है, मैं नहीं कर पाऊंगी, प्लीज घर ले जाओ. मतलब रोना तो मेरा खत्म हो ही नहीं रहा है एक मिनट के लिए. एंड देन दिस गाय एंटर्स ऑन स्टेज और वो कुछ तो बदतमीजी कर रहा है. समय उसे 4 बार बोल चुका है कि चुप कर पर वो लगा हुआ है. एंड ही सेइंग समथिंग लाइक कि ओ जब मैं जोक मारता हूं तब कोई नहीं हंसता है और जब समय जोक मारता है सब लोग भै भै करके हंसते रहते हैं बिकॉज वो कॉमेडियन है. एंड आई वाज लाइक ब्रदर सेम, आई फील दैट मेरे साथ भी यही हो रहा है. सो वन ऑफ माय फ्रेंड्स फ्रॉम द ऑडियंस सेज हां तो अच्छे जोक मारना एंड शी शुड हैव बीन ऑन द पैनल क्योंकि मेरे से ज्यादा जोक्स वो मार चुकी है इस शो पे. एंड दिस गाय रिस्पॉन्ड्स बाय सेइंग कि ओ दारू बंद करा इसकी, दारू बंद करा. एंड मेरी ये जो दोस्त थी उसको मैं अपनी अडॉप्टेड मां मानती हूं. शी हैज बीन थ्रू a lot with तो उसको defend मुझसे नहीं टॉलरेट हो रहा है हाँ कि कोई मेरी दोस्त से ऐसे बात कर रहा है. सो आई टेल हिम कि भाई मेरी दोस्त है तमीज से बात कर, which was I think a fair thing to say. And then this boy goes on to say things about my vagina in front of everybody. And usually you expect people to say things like that online क्योंकि वहाँ वो अपनी DP हटा सकते हैं, वहाँ वो एक fake profile बना सकते हैं, उन्हें पता है कि कोई real consequences नहीं है. But you don't expect people to say something like that in front of a live audience. I mean, वो बंदा जब से स्टेज पे आया भी था, he was a little cuckoo in the head. वो बहुत ही बेवड़ा एक्ट कर रहा था. चुप है, मेरी दोस्त है, चुप रहे 2 मिनट. देख उसने अपनी दोस्त को डिफेंड किया. क्यों वजाइना में सेंसेशन खत्म हो गई है क्या? वजाइना में सेंसेशन का क्या इधर क्या ही कॉन्टेक्स्ट था? व्हाट इज द पॉइंट ऑफ सेइंग? अभी वजाइना देखी है मां से निकलने के बाद लवड़े. स्ट्रेस हो गया भाई इस बंदे को भी. अपूर्वा ने उसको कमबैक दे दिया. उसने वजाइना की कुछ बात की, अपूर्वा ने कमबैक में बोला कि ठीक है. Bro, I don't even want to say it. The problem here is मैंने अपूर्वा की पहले भी वीडियोस देखी है. I think मैंने राघव आनंद के टाइम पे देखी थी. What happens is she has a lot of good following, okay? A lot of people follow her. बहुत लोग उसको पसंद करते हैं and उसको इसी चीज के लिए पसंद करते हैं कि वो एकदम raw and real है, एकदम मुंहफट है. प्रॉब्लम ये है ना कि बाकी लोग जो उसको ऑलरेडी नहीं जानते हैं वो ऐसे नहीं एक्सेप्ट कर पाते हैं उसको. अब उसमें सही गलत तो कुछ है नहीं भाई. गालियां सबको पड़ती है, गालियां मुझे भी पड़ती है. लॉट ऑफ पीपल हु वॉच माय फर्स्ट वीडियो दे थिंक कि भाई ये क्यों बोल रहा है इतना, इसकी बात क्यों सुने हम. इसलिए मैं वीडियो के स्टार्ट में ही बोल रहा था कि भाई अगर तुम्हें पता नहीं है मैं कौन हूं और तुम्हें मेरा ओपिनियन मैटर नहीं करता तो देखो ही मत, बिकॉज यू माइट नॉट लाइक व्हाट आई हैव टू से, राइट? बट देन अगेन यू आर फ्री टू वॉच इट, बट इट डजंट मीन कि तुम्हें वो बात पसंद नहीं आए तो तुम मुझे बोलो कि मैं तेरा खून कर दूंगा. मेरे हिसाब से ना एक थियरी है कि मेरे को लगता है कि सब लोग ही अच्छे, हर कोई अच्छा इंसान है. इट्स जस्ट द होल जर्नी बिटवीन मेकिंग अ मिस्टेक
देन एक्सेप्टिंग योर मिस्टेक, रियलाइजिंग योर मिस्टेक, उसके लिए अपोलोजाइज करना एंड फिर उस गलती से कुछ सीखना। ये सारे जो स्टेजेस है ना, ये सबको अलग अलग पेस में आते हैं। मेरे हिसाब से जो ज्यादा गलतियां करता है, तुम बोल नहीं सकते कि वो खराब इंसान है, क्योंकि अगर मान लो वो गलतियां करता है पर फिर उसके बाद एक्सेप्ट कर लेता है, समझ लेता है एंड वापस वो सेम गलती नहीं करता, तो तुम उसको अच्छा आदमी बोल दोगे। मतलब मेरे हिसाब से तो सभी अच्छे हैं, ठीक है। मेरा ये लॉजिक पता नहीं क्या है। तो मेरे हिसाब से गलती यही थी कि उसने कोई वल्गर चीज पब्लिक प्लेटफॉर्म में बोल दी वेयर शी कुड हैव बीन मोर सेंसिटिव। बट मैं समझता हूँ कि आदमी का दिमाग खराब हो जाता है। राघव आनंद वाले सिचुएशन में भी ऑडियंस से कोई कॉलेज में इसको किसी ने कुछ बोल दिया था, यू कैन ऑलवेज से दैट लेट मी बी द बिगर पर्सन एंड सिंस मैं इन्फ्लुएंसर हूँ, मेरे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं रिएक्ट नहीं करूंगी। बट ऑब्वियसली वहां भी उसने रिएक्ट किया एंड आई थिंक इट्स फेयर, इट्स अ पर्सनल चॉइस। यू कांट शेम समवन फॉर नॉट मेंटेनिंग योर कंपोजर, राइट। मैंने भी जोक मारा है इसके ऊपर अबाउट कीपिंग कंपोजर इन रियल लाइफ, बट आई एम श्योर आफ्टर दिस होल आउटरेज नाउ शी इज फोर्स्ड टू डू इट। आई फील लाइक इसके आगे जब भी ऐसी सिचुएशंस आएगी, she will just think about the fact कि भाई क्या क्या हो सकता है, and you will end up keeping composure, you will end up not responding to people being stupid or people saying shit, यही सोच के कि यार मेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इस पे नहीं है। ये तो मुझे 2-3 चीजें बोल सकता है, ये गाली वाली लिख सकते हैं कमेंट्स में, पर इनको नहीं चलाना है, मुझे मेरा करियर चलाना है। आई हैव टू वर्क इन दिस फील्ड, सो आई हैव टू बी मोर रिस्पॉन्सिबल अबाउट हाउ आई रिएक्ट, व्हाट आई से। When I said that statement, it genuinely did not come from a place of being funny or creating a moment on latent or being savage. It genuinely came from anger and retaliation. नहीं, ये तो पूरा ट्रू नहीं हो सकता ना। There has to be some pressure of being funny, being a performer, right? It's not gonna be एकदम anger because you're such a chill person, right? Why would you be suddenly angry क्योंकि तुम्हारी दोस्त को किसी ने कुछ बोल दिया और उसने comeback भी दे दिया? I think parts of everything, यहाँ पे सब कुछ mix. My intention with that statement was not to hurt anybody except for maybe that guy's ego. But irrespective of my intention, true I है। have hurt a lot of people. And that is honestly the last thing that I want to do. I genuinely create content to entertain people and to make them laugh. That's true. I don't think she intended the comeback to hurt anyone except that one person. I never wanted to hurt anybody and I'm very, very sorry. I should have been more mindful of my words. But I have learnt my lesson and I promise I will do better going forward. I just hope you guys can forgive me and I'm very sorry if I hurt your sentiments. But anyway, even after that I was constantly under the pressure to say something funny. तो मैंने literally 1-2 और joke मारे हैं and they also are in very bad taste. When I heard those jokes, I didn't find them funny. I am literally in your guys' team. I don't know why I was saying these random things just to seem cool. But हाँ, मैंने इसका एक दूसरा रील भी देखा था। वेट, पति परमेश्वर चाहिए मुझे, बताओ कहाँ से मिलेगा? 6 फुट 4 इंच भाई ये तो उसी पे डोरे मार रही है सीधे भाई। और नीचे से मिनिमम 6 इंच। कभी वजाइना देखी है माँ से निकलने के बाद? नीचे से अरे बाप रे। अगेन ये सारी चीजें तुम ऐसे जोक बोलते हो अपने दोस्तों के बीच में और उसने स्टेज पे बोला है। and for the next 3 months, Samir released multiple other latent episodes जो इस शो के बाद शूट हुए थे. But ये वाला episode he never released. So I really thought भाई I wish he never released, आगे भी नहीं करना चाहिए था। that God is finally in my team. This episode's actually never coming out. And then 3 months later, Samir posts a story saying, "Oh my God, new members only episode dropping soon." और मेरा दोस्त मुझे ये story भेजता है और लिखता है, "Isn't that you in the judges panel?" And I'm like, "Oh my God, that is me in the judges panel." So I literally bought membership to see कि मैंने क्या किया है शो पे. And then I watched the show and I'm like, "Oh my God, this is pathetic." एक तो मैं कुछ बोल के नहीं आई और जो भी मैंने बोला वो funny नहीं है. I never expected कि लोगों को कुछ भी problematic लगेगा because it was latent, right? मुझे बस ये लगा था कि लोगों को लगा कि मैं funny नहीं हूँ. तो मुझे उस बात का डर लग रहा था. तो मैं अपना फोन ऑफ I think दोनों ही हो गया। People thought it was not funny and also people thought कि भाई मतलब थोड़ा problematic भी है ये मेरे हिसाब से ना is just कि latent eventually ना it was getting to a point where everybody is roasting each other. हर कोई किसी का भी मजाक उड़ा रहा है। तुम audience हो, contestant के माँ बाप हो, सब जगह jokes हो रहे थे। There was no line drawn anywhere. And वही है कि तुम comedy में कहीं भी line draw करो तो it becomes a problem of free speech. यही है कि it's just that those people are actually pursuing it as a profession, तो उनको पता है how to make it funny without making it sound vulgar. And it's just that समय अब तक same level पे सब चीजें कर रहा था, but जिस moment पे रणवीर tried to match that level with his current image और she tried to match that level, it turned out to be a big problem. 2 घंटे बाद मैं अपना फोन ऑन करती हूँ and the entire internet has gone insane. People are making my Sigma edits, मेरे followers इतनी तेज बढ़ रहे हैं, मेरे पास 530 story mentions हैं मेरे। अच्छा, शुरू में ये चौड़ में थी क्या भाई? ये नहीं पता था मुझे। I thought direct outrage हो गया था। मुझे पता नहीं था इसको शुरू में support ऐसे चौड़ में मान रहे थे सब। मुझे टेक्स्ट करने की, we're so proud of you, you've killed it on latent. And I kid you not, there is this woman who used to be my friend, but then she started dating my ex-boyfriend, so we became enemies. She texted me कि bro, I'm so proud of you, तूने उस लड़के को क्या जवाब दिया है? And I was really, living the fantasy, I was really living the dream, I was really feeling the stardom, right? And आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है कि मैं कुछ बुरा एक्सपेक्ट कर रही हूँ और मेरे साथ कुछ अच्छा हो गया हो। मैं कुछ बुरा एक्सपेक्ट कर रही हूँ और कुछ अच्छा हुआ हो, कभी नहीं हुआ, इस बार भी नहीं हुआ। वेरी वृद्धि पाटवा टाइप शिट। Twitter से तो affect नहीं हो रहा है ना। I was like, I'm too cool for Twitter. I never use Twitter. I don't have a Twitter account. What is happening on
on Twitter. So I download Twitter to see what's happening on Twitter, and it's mostly about. I think that's the first mistake. कभी Twitter भाई साहब भाई Twitter is scary man. And so now I check Twitter, and literally every single tweet is saying the same thing कि why no FIR against this filthy lady Apurva. ये सब why no FIR लिख रहे हैं और फिर नीचे कमेंट में गालियां भी दे रहे हैं, तो मेरे को लोगों का थोड़ा समझ ही नहीं आता Khija. इंडिया And में. it's impossible for so many humans to tweet the same thing until somebody is asking them to tweet the same thing. और मेरे against FIR थी, तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि ये सब कहाँ से शुरू हुआ कि why no FIR against her. Girly pop, at least हम अपने facts तो ठीक रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं हम. And my manager tells me कि भाई तू जाके shoot कर, we'll deal with this. हम देखते हैं कि क्या getting a lot of hate and it's all very graphic hate, so you can't go back to your house because it's not safe. क्योंकि हो सकता है कोई तुम्हें अटैक करने आ जाए तुम्हारे घर पे because तुमने अपना house tour डाला हुआ है, तुमने अपना view डाला हुआ है. It's really easy to figure out where you live. And also there could be media posted outside your house. That's the horrible part of this. Okay, the worst part of any social media outrage is getting doxed. मतलब तुम अपने घर पे अगर सेफ ना फील करो तो फिर क्या ही पॉइंट है जिंदगी का, राइट? यू जस्ट हैव टू कम बैक होम एंड फील कंफर्टेबल. तुम्हारे लाइफ में बहुत ऊपर नीचे हो सकती है चीजें, बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती है. तुम पे FIR हो रही है, ठीक है, तुम कोर्ट जाओगे, तुम वहां पे हाजिरी दोगे, व्हाटएवर. यू कैन गो बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, यू कैन गो बाय द बुक एंड तुम सारी चीजें कर सकते हो. बट अगर तुम्हारे घर पे थ्रेट आ जाए फिर तो सब कुछ ही बिखर गया ना भाई. फिर तो तुम अपने घर नहीं जा सकते. इफ योर फैमिली लिव्स विथ यू, तुम्हारी प्रॉब्लम उनकी प्रॉब्लम बन जाती है. ऑब्वियसली वो लोग भी पूरा टाइम टेंशन में रहेंगे और तुम्हारी टेंशन फिर और बढ़ जाएगी क्योंकि तुम्हारी गलती की वजह से पूरी फैमिली को टेंशन हो रहा है, तुम घर में नहीं सेफली रह पा रहे. आई फील लाइक कि दैट इज द वर्स्ट पार्ट ऑफ दिस, है ना. इंटरनेट पे गाली जितना भी खाना है इंसान एक लेवल तक खा सकता है, पर अगर रियल लाइफ में उनके घर तक बात पहुंच जाती है ना तो दैट्स जस्ट रॉन्ग, आई फील. And so I start reading my DMs, and they're all very graphic of how people would like to hit me, throw acid on me and stuff like that. And there is this one particular DM जिसमें उस बंदे ने लिखा हुआ है कि I know that you live in this building. ये क्या है भाई? This person has an issue with her saying vagina and on the show. How can he say all of this shit, man? भाई इसको कोई पीटो भाई, इस इंसान को कोई मारो जब तक टाइप करना ना भूल जाए. What the fuck is this, bhai? This is horrible. I can't imagine how she went through this shit, man. And I understand, look, people are making memes कि ये रो रही है and then वहाँ पे तो कुछ और बोल रही थी, वहाँ पे तो savage बन रही थी, तो वो side by side लगा के ऐसा लगता है ना कि भाई hypocrite है. सब कोई, हर कोई ही होता है hypocrite, but how are you also forgetting what she has gone through? वो एक ही DM से मेरा दिमाग का हो गया है, उसको ऐसे लाखों आए हैं. I would also be crying. मैं तो, मेरी तो फट जाती भाई. And it's not a feminist thing भाई. मैंने उसके अगेंस्ट ही बोला है, ठीक है, मुझे जो लग रहा है मैं वो बोल रहा हूँ. अभी इसको कोई प्लीज फेमिनिस्ट इशू मत बनाना भाई. And so the next day I have to go and meet the lawyers, big ass office. I'm like, yes, अगर मैं इतने पैसे दे रही हूँ, give me the suits experience, give me Harvey Specter, give me Mike Ross. Like, I don't think it works like that, bro. and so there is the main lawyer and there are two associates, right? तो the main lawyer sir asks me कि ओ मुझे बताओ कि क्या 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 हुआ है, और मैं फुल लगी हुई हूँ कि सर मेरे साथ बहुत बुरा हो गया है, मेरी तो कोई गलती नहीं है, देखो मेरे साथ क्या किया जा रहा है. And he's like, गलती तो है तुम्हारी, ऐसे शब्द इस्तेमाल करने को किसने बोला था? सर, किसकी टीम में हो आप? लाइक इफ यू आर टेकिंग दैट मच मनी, आई एक्सपेक्ट यू टू से कि कोई बात नहीं, अगर आपने किसी का खून किया है तो हम आपका छुरा छुपा देंगे, हम जला देंगे आपकी डेड बॉडी. हर कोई गर्ल बेस्ट फ्रेंड नहीं होता भाई. यास क्वीन, गलती उसी की होगी, तुमने चीट किया क्योंकि गलती उसी की होगी. You can't expect that from your lawyer, please. So I go to the police station, हम अपनी स्टेटमेंट देते हैं, right? And by the time we have to get out of the police station, हमें पता चलता है कि बाहर बहुत सारे पैप्स खड़े हैं. Now the one thing about me is I love using my brain. I use 100% of my brain 100% of the time. But the problem is I only have 2 working brain cells. So even when I'm using 100% of my brain, it's still a dumb decision. ठीक है, now it makes sense. I come up with the mastermind, $1 million, Albert Einstein, Newton level strategy पैप्स की आंखों में धूल झोंकने के लिए. And I decide कि मैं और मेरी दोस्त अपने कपड़े स्वैप करने वाले हैं because पैप्स को पता है कि मैं पिंक हुडी में अंदर आई हूँ. तो अगर मेरी दोस्त मास्क लगा के जाएगी और चश्मे पहन के जाएगी और अपने बाल आगे कर लेगी. ये तो वही वाली बात नहीं होगी कि कृष्ण ने मास्क पहन लिया तो अब वो बदल गया, अब वो कृष्ण ही लगेगा. भाई दुनिया को तो पता चलेगा ही. तुमने कपड़े बदल लिए तो क्या हुआ, तो भाई शक्ल तो पहचानती. बट यार एक्चुअली पापराजी का कुछ कह भी नहीं सकते भाई. आई एम श्योर देयर वुड बी पीपल हु जस्ट डोंट नो हाउ शी लुक्स. या बस उससे स्टेटमेंट लेने आए हैं कैमरा लेके, तो उन्हें लगेगा कि वो अपूर्वा है क्योंकि उसने अपूर्वा कपड़े पहने हुए. अच्छा, मतलब इनको टिप मिल गई थी, पिंक हुडी में अपूर्वा नाम की लड़की होगी, उसका वीडियो लेके आ जाना भाई, पापराजी एकदम वायरल हो जाएगा. लॉयर का हाथ पकड़ के जाएगी ताकि सबको लगे कि तू ही अपूर्वा है जो लॉयर के साथ आ गया. और जैसे ही मेरी दोस्त गाड़ी के पास पहुंचेगी, वो मास्क उतारेगी और बोलेगी उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया, धप्पा. एंड सारे पैप्स, पर उसकी दोस्त पिट गई तो मेरी दोस्त बाहर निकलती है, राइट? एंड सारे के सारे पैप्स मेरी दोस्त के पीछे पड़ जाते हैं, उसे धक्के मार रहे हैं, उसे मुंह में कैमरा डाल रहे हैं, उसे अपनी दोस्त को क्यों फेंक दिया बस के नीचे? डिड यू नॉट नो दिस? ठीक है, तुमने खुद को बचा लिया, पर दोस्त को बस के नीचे क्यों आने दिया भाई? कांग्रेस भाई, मतलब नहीं, कांग्रेस नहीं, क्या बोलते हैं उसको? कूडोस भाई, कूडोस. डालना मत एडिट में, एडिटर पहले बता रहा हूँ, कांग्रेस बोलनी है. पागल है,
कैसी बातें कर रहा भाई? Kudos to her friend. She's actually a true friend. कोई अपनी दोस्त के लिए अगर इतना कर सकता है तो I think she has good friends. अपूर्वा के अच्छे दोस्त हैं भाई लाइफ में. एंड वो काफी आगे निकल चुकी है, तो मैं भी अब पीछे से एग्जिट करने लग जाती हूँ अपना मास्क, चश्मा और उसके कपड़े पहन के. एंड देयर इज दिस वुमन जो एक पेड़ के नीचे सुट्टा मार रही है. हाँ, एंड शी शाउट्स कि अरे वो नहीं है अपूर्वा, ये है अपूर्वा, इसको पकड़ो. हाँ ये तो अपूर्वा नहीं है. गंदे कमेंट क्यों किए? ऐसे मुंह पे घुस के पूछना है गंदे कमेंट क्यों किए हैं? ये क्या बात है भाई? मैं ऑनेस्टली इतना रोई हूँ इस दिन, इतना रोई हूँ. इट वाज हाँ भाई तुमसे ज्यादा तो तुम्हें दोस्त के लिए बुरा लग रहा है भाई. बेचारी उसकी दोस्त कितनी चीजों के थ्रू जा रही है भाई उधर जस्ट टू सेव हर. एंड ये सुट्टा मारने वाली आंटी भाई तो भाई मेरा तो इससे पर्सनल बीफ है आज से. सो डीह्यूमनाइजिंग. लाइक वो लोग मुझे मेरी गाड़ी के अंदर नहीं घुसने दे रहे थे, बस मुझे धक्के मार रहे थे. एंड माय फ्रेंड कुडंट गेट इनटू द कार, सो दे हैव चेज्ड माय फ्रेंड स्टिल 1 किलोमीटर. क्या आप अपूर्वा को कैसे जानते हो, क्या कहना चाहोगे आप? इनको कोई नहीं बोलेगा. ये गलत नहीं है भाई किसी का पीछा करना 1 किलोमीटर तक या जो भी, किसी को धक्का मुक्की करना सवाल पूछने के लिए, ये सब प्रॉब्लमेटिक नहीं है बिल्कुल भी. हाँ लोगों के हिसाब से. एंड ये जो मेरे पुलिस स्टेशन से निकलने वाली वीडियो थी, ऑफ कोर्स इट वेंट वायरल लिटरली एवरीवेयर. इट वाज प्लेड ऑन नेशनल न्यूज़. ऑल ऑफ माय फैमिली, मेरे न्यूज में तो भाई बढ़िया चीजें दिखाते हैं भाई. ऑब्वियसली मैं तो यही देखना चाहता हूँ कि अपूर्वा कहाँ चिल कर रही है, कौन से पुलिस स्टेशन से आने जाने. एक्चुअल क्राइम्स वाइम्स के बारे में मैं देख के डिस्टर्ब हो जाता हूँ, तो वो सब मुझे न्यूज में देखना नहीं पसंद. नियॉन मैन और न्यूज बॉय को क्राइम वाइम रिपोर्ट करना चाहिए बिकॉज सोशल मीडिया न्यूज तो भाई अब मेन स्ट्रीम पे ही दिखा रहे हैं. तो जब ये वीडियो बाहर गई, माय डैड केप्ट कॉलिंग मी, राइट, एंड आई डिडंट पिक अप हिज कॉल. It just sucks भाई, it just sucks. The first conversation with your dad would be so awkward भाई. अच्छा रिलेटिव्स कॉल कर रहे हैं. अपूर्वा तुमने क्या बोला है और ये क्या है? पुलिस स्टेशन वाली क्लिप आई है मेरे हाथ. That is just painful भाई. पता कि मुझे क्या कहने वाले हैं कि तेरे जैसी औलाद नहीं होनी चाहिए, कि तूने क्या कर दिया, तूने हमारे पूरे खानदान का नाम मिट्टी में डुबा दिया. एंड आई वाज ऑलरेडी फीलिंग दैट. तो आई डिड नॉट नीड समबडी टू टेल मी दिस. मेरे पापा का फोन नहीं उठाया. मेरे पापा मुझे टेक्स्ट करते हैं व्हाट्सएप पे कि बेटा कुछ भी हो जाए मैं खड़ा हूं तेरे साथ. तुझे लग रहा होगा कि पूरी दुनिया तेरे अगेंस्ट है, पर मैं तेरे साथ हूं और शायद पूरी दुनिया हमारे अगेंस्ट है. बताओ उसके पेरेंट्स को इतना कुछ देखना पड़ रहा है. They're seeing their daughter go through all of this shit. Their relatives are talking shit. I feel like रोना तो बनता है. मम्मी की आईडी ढूंढ ली थी थ्रू माय फॉलोइंग, और मम्मी की पोस्ट पे जाके लोगों ने बोला कि तुम्हारी बेटी रंडी है, ये सब किया है. ठीक है, It just kept getting worse for her ना भाई. I feel like मैंने अपना ओपिनियन तो जैसे जैसे उसने स्टोरी सुनाई है वो तो दिया ही है. एंड आई वुड जस्ट लाइक इन कंक्लूजन मेरे को तो यही बोलना है कि शी मेड अ फ्यू मिस्टेक्स, बट द पीपल हु रिएक्टेड टू दैट एंड पीपल जिन्होंने इसको ब्लेम किया है उसकी गलती के लिए, दे मेड बिगर मिस्टेक्स. अगर तुमको ऑब्सिनिटी से प्रॉब्लम है, यू कैन नेवर रिप्लाई टू दैट विद ऑब्सिनिटी. फिर तो नलिफाई हो गया, फिर तो कोई सेंस ही नहीं बनी ना भाई. आई फील लाइक इट्स ग्रेट दैट शी हैज मेड अ कमबैक. आई फील लाइक इस वीडियो से उसको काफी सपोर्ट मिला है. अ लॉट ऑफ पीपल हैव सपोर्टेड हर. एंड उसने जो स्क्रीनशॉट्स डाले थे इंस्टाग्राम पे अबाउट व्हाट ऑल पीपल वर सेइंग टू हर, ऑल द बुलशिट दैट शी हैड टू गो थ्रू. आई फील लाइक इट्स गुड अवेयरनेस नाउ बिकॉज मैटर तो ठंडा पड़ गया है. अब किसी को प्रॉब्लम नहीं है, लेटेंट हट चुका है. ऑल द पीपल आर हैप्पी, OTTs आर हैप्पी. What the fuck is wrong with my सर्दी bro? इसके आगे की वीडियो में she talks about the whole Paris controversy कि ये पेरिस गई और फिर कोई कॉन्सर्ट में गई जहाँ पे इसने लोगों को परेशान किया. मतलब आई डोंट नो, शी वाज जस्ट ट्राइंग टू एंजॉय हर लाइफ. एंड ऐसा लोग बोल रहे थे कि वो बेसिक प्रोटोकॉल्स डिसरिगार्ड कर रही थी कि जहाँ पे खड़ा नहीं होना चाहिए वहां जाके खड़े रह के वीडियो बना रही है जस्ट टू पुट इट ऑन सोशल मीडिया व्हाटएवर. एंड शी गोज टू एक्सप्लेन इन द फर्दर वीडियो कि क्या एक्चुअली हुआ था एंड हाउ शी वाज नॉट ट्राइंग टू क्रिएट अ न्यूसेंस. बट ये तो भाई चलो हियर से है, ठीक है. मतलब ऑलरेडी इंटरनेट पे उसके बारे में इतना बवाल हो रहा था, तो आई थिंक अगर उसने यहाँ पे गलती की भी हो या नहीं भी की हो, इट्स गोइंग टू बी ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन. या दैट्स जस्ट इट. आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग मोर इन दिस वीडियो. आई डोंट नो, आई जस्ट फील लाइक अ लॉट ऑफ शिट वाज ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन एंड आई एम सॉर्ट ऑफ ग्लैड कि शी इज बैक एंड वो सेफ है अब. बिकॉज आई फील नोबडी शुड गो थ्रू दिस शिट. मैंने बोल दिया मुझे जो बोलना था. जो गलत है वो गलत है भाई, जो सही है वो सही है. आई लव माई लाइफ गाइज, यू नो दैट. या सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट. टेल मी व्हाट यू फील अबाउट दिस. मेरे जो हेटर्स इस वीडियो के बाद बढ़ने वाले हैं, मुझे सॉरी बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो बेशर्म हूँ.